और हम लोग अगर सरकार में आए तो ऐसे योजनाओं का जांच करवाएंगे कि भाई जितना पैसा लोगों के नाम पे आप घोषणा कर रहे हैं उतना मिल भी। भाई शराब तो बंद ही नहीं है बिहार में, शराब की दुकानें बंद हैं और अगर शराब चालू करा देंगे तो विधानसभा का चुनाव होना है, कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं और सभी जो पार्टी के जो प्रत्याशी है लगे हुए हैं कि टिकट इस बार किसको मिलेगा, टिकट की दावेदारी सब लोग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि इस बार किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह। आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं? जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। अच्छा। और संभावित प्रत्याशियों में मेरा भी एक नाम है। संभावित प्रत्याशी में? जी। कहाँ, औरंगाबाद से? जी। बहुत बड़ा सवाल है कि लोग जनसुराज प्रशांत किशोर को वोट क्यों देंगे? दिक्कत क्या है कि पिछले 35 वर्षों से बिहार की जनता ठगी और छली जा रही है। अच्छा। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो कुछ ऐसा सेंसिटिव इशू उठा देंगे कि समाज उद्वेलित हो जाता है और उनके आवेश में आकर के और मतदान कर देता है। अच्छा। और परिणाम ये होता है कि उनको उसके बाद न कुछ मिलता है न उसके बाद कुछ मिलता है। अब जो ये सरकारें चल रही हैं, आखिर क्यों मुख्यमंत्री को राजनीतिक रिश्वत बांटने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आपका काम रोड पे नहीं दिख रहा है, जनता पीड़ित है, तबाह है, तो आप उसको कभी 10,000 के रूप में, कभी 5,000 के रूप में जो रिश्वत दे रहे हैं, ये गलत काम हो रहा है। और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये सारी योजनाएं चुनाव के टाइम पे ही क्यों लागू की जा रही है। इसका मतलब कि पिछले जितना दिन आपको काम करने के लिए दिया गया उतना दिन में आप कुछ काम नहीं किए, तो लास्ट में रिश्वत बांट करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी ऐसी सारी नीतियों का विरोध करती है और हम लोग अगर सरकार में आए तो ऐसे योजनाओं का जांच करवाएंगे कि भाई जितना पैसा लोगों के नाम पे आप घोषणा कर रहे हैं उतना मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी, तो ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम जो करेंगे शराबबंदी चालू करवा देंगे। इससे कितना सहमत है? भाई शराब तो बंद ही नहीं है बिहार में, शराब की दुकानें बंद हैं और अगर शराब चालू करा देंगे तो शराब क्यों बंद करवाया गया था कि शराब से अपराध बढ़ता है। भाई अपराध शराब से नहीं बढ़ता है। दिल्ली में भी शराब चलता है तो क्या दिल्ली में सारे लोग अपराधी रहते हैं? दिल्ली में लड़कियों को निकलने पे डर लगता है। सबसे ज्यादा अपराध मोबाइल से होता है। ये अपराधी जेल में बंद है, बेउर जेल में, और मर्डर करवा देता है कहीं भी, तो क्या आप मोबाइल बंद करवा देंगे? आपसे आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा है तो आप शराब के सिर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसलिए शराब से अपराध का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि शराब बंद होने के बाद राज्य में अपराध बढ़ गया है क्योंकि लोग चोरी छुपे शराब का व्यापार कर रहे हैं और 300 का शराब 600 रुपए में पी रहे हैं। तो हम शराब शुरू करेंगे तो हम लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करेंगे। ये नहीं है कि शराब की दुकानें खोल देंगे और लोगों को शराब पी करके गुंडाई करने की इजाजत दे देंगे। लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त होगा कि शराब पीने वाले को भी कुछ करने से पहले उसको सोचना पड़ेगा कि शराब पियो, लेकिन समाज की व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए, बिगड़नी चाहिए। चलिए, आप भावी प्रत्याशी हैं औरंगाबाद के, अगर आप जीतते हैं तो आप औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? पहले तो सबसे जो औरंगाबाद में जिसको विकास कहा गया है वो बेसिकली बुनियादी सुविधाएं हैं कि औरंगाबाद के हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है वो तो बिस्कुमान भवन जितना ऊंचा बना दिया है, लेकिन रोज हाईवे पे एक्सीडेंट होता है और इलाज कराने के लिए लोग बनारस जाते हैं। तो ये कैसी व्यवस्था है भाई कि एक्सीडेंट होता है औरंगाबाद में, इलाज बनारस में होता है, जबकि बिल्डिंग आपने पटना के करेंगे क्या क्या संक्षिप्त तुम बताइए। सबसे पहले तो ये जितना इन्होंने कचरा फैला रखा है कि इतनी गंदगी पसरी है पूरे शहर में, इसकी सफाई की व्यवस्था करेंगे। हम लोग हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। औरंगाबाद में बच्चों के पढ़ने के लिए जितनी लाइब्रेरियां बनी हुई है सब प्राइवेट प्लेयर लोग उसमें घुसे हुए हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो निजी लोग क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल वाले लोग बढ़िया पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम सरकारी स्कूल को भी प्राइवेट जैसा सुविधा बेहतर करेंगे। अस्पतालों में डॉक्टर बैठे इसकी सुनिश्चित करेंगे। लोगों को दवाइयां मुफ्त मिले ये निर्धारित करेंगे। लाइब्रेरियां सरकारी हो, हर पंचायत भवन के ऊपर एक लाइब्रेरी बने, ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था हम दे सकें। चलिए, ये इनकी घोषणा है।